सुनिए, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा से, कच्चे घड़ा में कुआं से पानी निकाल के इसके पति के ऊपर डाल दे, कोढ़ भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएंगे। तो जनकपुरी में कोई भी नहीं निकला ऐसा। खबर अवधपुरी में पहुंची तो मैया के कई श्रृंगार करने लगी। तब तक एक मेहतरानी आई और जवाब दियो, अरे ये छोटा सा काम दासियां कर सकती हैं, महारानी को क्या आवाज आना चाहिए, आप रहने दीजिए। मेहतरानी ने 16 श्रृंगार कियो है, जनकपुरी में आई, कच्चे धागा से दादा कच्चे घड़ा में पानी निकालो है और उसके पति के ऊपर डाला, कोढ़ भी ठीक हो गया, सूरज भी निकल आए। जब सूरज निकल आए तो राजा जनक ये जानते थे कि जब इतना बड़ा काम एक मेहतरानी कर सकती है तो हमारी बिटिया को कौन मेहतर न विवाह ले जाए। यही शक था, इसी कारण से दादा राजा जनक ने अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया, यही कारण था। और सुनिए, जो मैया सीता ने बचपन में भोले बाबा के धनुष को उठाया, वो धनुष कहाँ से आया था? वो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था, पिनांग हड्डियों का। वो पता दो कि जनक के राज्य में कहां से आया। एक बार रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, जवाब दिया, मांग लो आपको क्या चाहिए। बोले हमें अपना धनुष दे दे। भोले बाबा बोले दे दूंगा, लेकिन याद रखना अगर कहीं रास्ते में रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। बोले कहीं नहीं रखूंगा, सीधा राज्य को ले जाऊंगा। तो महाराज धनुष पकड़ा दिया, भोले बाबा ने धनुष लेकर के रावण चला। रावण के पेट में दादा 7 समुद्र बैठे। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी है। सामने देखा महाराज देव ऋषि नारद आ रहे हैं, धनुष को पकड़ा दिया। बोले बाबा मैं अभी आ रहा हूं। रावण गया, 1 घंटा बीत गया, नहीं आया। आता कहां से? पेट में 7 समुद्र बैठे हैं। 2 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। 3 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। तो महात्मा ने वही धनुष को रखा, वहां से चले गए। उसके बाद रावण आया तो रावण उस धनुष को उठाता रहा, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। धनुष को नहीं उठा पाया। सामने राजा जनक का राज्य है। महाराज राजा जनक ने खिंचवा करके उस धनुष को अपने महलों में रखवा लिया। ये भोले बाबा का धनुष है, रावण तपस्या करके लाया। वही धनुष को मैया सीता ने एक हाथ से उठा लिया। ये वही धनुष है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं महाराज, अब वहां सभा लगी है, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी सभा में पहुंचे, बैठ गए जाके। अब राजा महाराजा धनुष तोड़ने की बात छोड़ो, धनुष के नजदीक भी नहीं जा पाए। राजा जनक को ऐसा लगा कि कहीं हमारी बिटिया कुंवारी न रह जावे। मन में विचार करने लगे हैं कि कुंवारी लली रही लली
महाराज आज राजा जनक विचार करने लगे हैं कि बिटिया कुंवारी न रह जाए। उस सभा में एक बात कही है कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। जैसे इतनी बात कही लक्ष्मण खड़े हो गए, जवाब दियो जनक क्या कह रहे हो, तुम एक धनुष की बात कर रहे हो, जाकर से हम 10-15 धनुष टोट देंगे। जनक बोले एक धनुष तो तुम पे टूटे ना रहो, तुम 10-15 की बात कर रहे हो। विश्वामित्र ने जवाब दिया लक्ष्मण बैठ जाइए, तुम्हारी बारी थोड़ी है। तो विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों वृथा बढ़ाओ जोश। ये आपका काम नहीं है, ये आपकी बारी नहीं है। आपके बड़े बढ़िया रघुनाथ जी बैठे हैं ना, इशारा कियो है प्रभु राम से, राम खड़े हो गए। जवाब दियो कहा देख रहे हो मुख की तरफ, धनुष रखा तोड़ दो। प्रभु राम ने दादा गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लंबा उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करके धनुष को उठा लिया, पता नहीं चला कि धनुष को कब उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काउल न लखा देख सब ठाड़े। महाराज किसी ने देख भी नहीं पाया कि रघुनाथ जी ने कब धनुष को उठा लिया। तेज राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन घन घोर कठोरा। महाराज धनुष टूट गया है। अब जितने वहां राजा बैठे थे सब श्रीहीन हो गए, पता ही नहीं चला कि श्री हत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छबे छूटे। एक एक करके सब राजा महाराजा वहां से निकल गए। महाराज पूरी सभा खाली पड़ी, पता ही नहीं चला, एक करके सब निकल गए। और राम ने जब धनुष तोड़ा था दादा, तो उनकी उम्र कितनी थी? 14 साल 6 महीना 15 दिन। जब प्रभु राम ने धनुष तोड़ा था, सीता की उम्र से ठीक दुगना फर्क था। मैया सीता तो 7 वर्ष की थी, ये 14, ठीक दुगना फर्क था। अब जो सीता की चतुर सहेली थी वो दौड़ करके गई है सीता से, जवाब दियो पता है ना वही प्रभु राम जो हमें बगीचे में मिले थे, उन्होंने यहाँ आकर के धनुष तोड़ दिया। मैया सीता बड़ी प्रसन्न हुई। सीता की सहेली ने कलाई को पकड़ा और लेकर के चली। जवाब दियो कि चतुर सकी लख कहाँ बुझाई, पहरा वो जयमाला सुहाई। चलिए जयमाला पहना दीजिए चल के। प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया है। महाराज चली है सीता, तो लक्ष्मण ने जवाब दिया राम से, कहा क्योंकि सीता छोटी थी तो राम को झुकना पड़ा। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो भैया, ससुराल में अगर पहली बार झुक गए तो सब जिंदगी झुकना पड़ेगा, झुक मत जाना। राम और कड़े हो गए। कहते हैं मैया वैसे आजकल भैया ससुराल की बात ज्यादा मानते हैं, इतनी अपने माता पिता की नहीं मानते, इतनी ससुराल वालों की मानते हैं। महाराज और लक्ष्मण सीता के पास आए हैं, बात कही है कि अब तुम हमारी भाभी है गई हो। अब सुनिए भैया के हम चढ़ स्पर्श करें तो आप मौका पाए कि जयमाला डाल देना। महाराज लक्ष्मण ने चढ़ स्पर्श किए हैं तो राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता ने मौका पाए कि जयमाला
डाल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब दादा वहां सिर्फ राम का ही विवाह नहीं, राम का विवाह सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह सत्यकीर्ति के साथ में, चारों भाइयों की शादी इस प्रकार से हुई। वही कन्हैया लाल की। बोलिए सतगुरु भगवान की। आइए ताली हो जाते हुए बड़े प्रेम से भगवान का भजन बोलेंगे। कहते हैं